गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस एंड प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, जिसको आप सिरका के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, प्लीज़ आप जाकर के वहां से उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अपनी लाइफ में हमेशा आपने सोप्स का इस्तेमाल किया होगा और प्लस आपने डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया होगा। बचपन से एक ऐड देखते हुए आप बड़े होकर चले आए कि मेरी खूबसूरत त्वचा का राज ... आप आगे समझदार हैं। तो ऐसे एड्स को जो भी आपने देखा है वो फ़िलहाल मैं उन एड्स पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, जबकि टोटली उसमें आपको धोखा ही दिया जाता है। तो हम बात करते हैं साबुन की। साबुन यानी सोप्स ऐसे क्लीनिंग एजेंट होते हैं जो कहीं का भी, चाहे वो क्लॉथ्स हो और चाहे वो कोई यूटेंसिल्स बर्तन हो, चाहे वो कोई पदार्थ हो, उनकी गंदगी को वहाँ से साफ़ कर देते हैं, यानी यूज़ एज ए क्लीनिंग रिएजेंट। यानी सफाई करने वाले चीज़ों की आज हम बात करेंगे जिन्हें हम साबुन और डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सोप्स होते क्या हैं। तो साबुन जो है ये सोडियम और पोटेशियम के वसीय अम्लों से मिले हुए बने हुए लवण यानी सॉल्ट्स होते हैं। इनमें दो तरह के हम मेटल्स का यूज़ करते हैं, एक सोडियम का और एक पोटेशियम का। अगर हमें बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी साबुन चाहिए तो उसके लिए हम पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें सॉफ्ट साबुन चाहिए, हार्ड साबुन चाहिए, तो उसके लिए हम सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम सोप्स की बात करें तो इट इज़ ए सोडियम सॉल्ट, यानी ये सोडियम का सॉल्ट होता है, ORR पोटेशियम सॉल्ट, या सोडियम का या पोटेशियम का सॉल्ट होता है ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, यानी उन फैटी एसिड्स का, फैटी एसिड्स को हिंदी में वसीय अम्ल कहते हैं, उन फैटी एसिड्स का जिनके पास लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होता है, यानी कार्बन कम से कम 15, 16, 17 या इससे ऊपर कार्बन होने चाहिए। तो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स हैविंग क्लीनिंग एक्शन इन वाटर, यानी सोडियम और पोटेशियम के बने हुए ऐसे सॉल्ट्स जो कि फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड्स के बनते हैं और उनके पास किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लीन करने की प्रॉपर्टी होती है, उन्हीं को हम सोप कहते हैं। अगर हम अपने सोप के फॉर्मेशन में पोटेशियम का इस्तेमाल करेंगे तो सोप जो बनेगा वो सॉफ्ट होगा। अगर हम सोडियम का इस्तेमाल करेंगे तो वो सोप हार्ड होगा। तब क्वेश्चन ये बनता है कि सर सोप का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो आप डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो जो सोप का फॉर्मेशन होता है वो होता है सैपोनिफिकेशन नाम के प्रोसेस से। इस प्रोसेस को 100% प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूं कि ये 100% आपसे पूछा जाएगा। तो सैपोनिफिकेशन का मतलब हिंदी में होता है साबुनीकरण। तो हिंदी मीडियम वालों से पूछा जाता है कि साबुनीकरण से आप क्या समझते हो, और इंग्लिश मीडियम वालों से पूछते हैं व्हाट यू मीन बाय सैपोनिफिकेशन, या राइट कमेंट ऑन द सैपोनिफिकेशन। तो सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण, इट इज़ द प्रोसेस इन विच एनी लॉन्ग चेन एसिड्स इज रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम एंड फॉर्म द सोडियम स्टेरेट, यानी कोई भी ऐसी क्रिया या वो क्रिया जिसमें कोई भी बड़ी चेन वाला फैटी एसिड्स यानी वसीय अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है और सोडियम स्टेरेट या पोटेशियम स्टेरेट, जिसको हम साबुन के नाम से जानते हैं, वो बनता है। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो ये है ग्लिसरॉल। आपने ग्लिसरॉल, जिसको आप ग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं या हम ग्लिसरॉल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जाड़े में बहुत इस्तेमाल होता है, ये उसका फार्मूला है CH2OH CHOH CH2OH। और ये है हमारा स्टेरिक एसिड। What is this? This is स्टेरिक एसिड। तो स्टेरिक एसिड मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो भी एसिड होता है वो ब्रेक होता है COO तक, और ये H अलग रिमूव हो जाएगा। तो C17H35COO ये क्या है? ये स्टेरेट है। और ये जो ग्लिसरॉल है आपका, मैं नाम लिख देता हूँ, ग्लिसरॉल ब्रेक होगा, सारे OH यहाँ से रिमूव हो जाएंगे इस ढंग से। तो यहाँ पे बचेगा क्या, इसमें से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा CH2, नीचे बचेगा CH और उसके नीचे बचेगा CH2। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा C17H35COO कितने मालिक्यूल्स हैं? 3। तो COO
C17H35 एक यहाँ ऐड हो गया, COO C17H35 एक यहाँ ऐड हो गया, और COO C17H35 एक यहाँ पर ऐड हो गया। प्लस अब ध्यान दीजिएगा, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH और यहाँ से 3 हाइड्रोजन, क्या बन गया 3H2O। तो ये जो बना है इसका नाम है ग्लिसरॉल स्टेरेट। ग्लिसरॉल स्टेरेट इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो हमें साबुन मिलेगा। तो अब हम इसकी रिएक्शन को देखते हैं। तो जब वो ग्लिसरॉल स्टेरेट यानी CH2COO C17H35 CHCOO C17H35 और CH2COO C17H35 क्या था ये? ग्लिसरॉल स्टेरेट या ग्लिसरॉल स्टेरेट। इसका रिएक्शन जब हम NaOH या KOH, जैसा भी आपको सोप चाहिए, सॉफ्ट चाहिए तो पोटेशियम यानी KOH से रिएक्शन होगा, हार्ड चाहिए तो NaOH से। मैं आपको रिएक्शन समझा रहा हूँ, सैपोनिफिकेशन। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर NaOH लिया, ये कितने मालिक्यूल्स हैं इसमें? 3 मालिक्यूल्स स्टेरेट हैं, इसलिए हमने इसको 3 मालिक्यूल ले लिया, गिब्स आउट। तो इतने को सेपरेट कर लीजिए, कितने मालिक्यूल? 1 2 3, तो 3 C17H35 COO प्लस यहाँ से तीनों सोडियम को ला करके यहाँ पर अटैच कर दीजिए। तो Na मीन सोडियम, अगर आप पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम हो गया, और ये क्या है? स्टेरेट, तो सोडियम स्टेरेट, ये है साबुन। इसी को हम सोप या साबुन के नाम से जानते हैं। अगर सॉफ्ट बनाएंगे तो यहाँ पर के पोटेशियम लग जाएगा। प्लस यहाँ से आपको दिख रहा है 3 OH बचे हुए हैं और यहाँ पर CH2 CH CH2, तो ये मैंने लिख दिया CH2, ये लिख दिया CH और ये लिख दिया CH2। एक OH यहाँ अटैच कर दिया, एक OH यहाँ अटैच कर दिया, एक OH यहाँ अटैच कर दिया। ये क्या है? ये है ग्लिसरॉल। ये जो साबुन में चिकनाहट होती है वो इसी ग्लिसरॉल के प्रेजेंस से कारण होती है। तो जब हम स्टेरेट का रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम या पोटेशियम आपने जो भी लिया है उसका स्टेरेट बनेगा प्लस ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होगा। तो ये था सैपोनिफिकेशन यानी हिंदी में साबुनीकरण नाम की क्रिया। अब हम देखते हैं कि साबुन का जो क्लींजिंग एक्शन होता है यानी साबुन किस मेथड पर कपड़ों को साफ करता है। तो अगर हम सोप्स के क्लीनिंग एक्शन की डिस्कशन करें तो हमें मालूम है कि साबुन जो होता है, मैंने आपको पीछे आपको बताया था कि जो सोप होता है इसमें एक बड़ा सा स्टेरिक ग्रुप होता है यानी स्टेरेट ग्रुप होता है, और दूसरा होता है इसके पास या तो सोडियम या तो पोटेशियम। तो चूंकि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का साल्ट होता है ये, तो इसमें जो कार्बन वाला पार्ट होता है जो मैंने आपको पीछे बताया था C17H35 COO, तो इसमें C17H35 COO वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट C17H35 COO, ये पार्ट ऑयल में यानी कि किसी भी फैट में डिसॉल्व हो जाता है, और जो इसके साथ बचता है Na या K, वो जो कि आयन है, पॉजिटिव आयन्स हैं, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से साबुन के 2 पार्ट ब्रेक होने से, ये पार्ट निगेटिव होता है, ये पार्ट पॉजिटिव होता है। तो जो निगेटिव पार्ट है ये आयल या फैट में डिसॉल्व हो जाता है, और जो पॉजिटिव पार्ट है चाहे वो Na+ हो और चाहे K+ हो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से जो भी फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन, और जो सोप का क्लीनिंग एक्शन है वो इसी मिसल फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। तो सोप का फॉर्मूला मैंने बताया C17H35 COO Na। तो अगर हम सोप का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये ब्रेक होगा C17H35 COO में, तो COO और इस पर माइनस, और सोडियम ब्रेक हो गया Na+ में। अब बाकी इनको आप चाहो तो ऐसे हाइड्रोजन अटैच करके इनकी वैलेंसी को यानी इनके ऑक्टेट को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये मैंने इनके ऑक्टेट को हाइड्रोजन अटैच करके कंप्लीट कर दिया। आप अगर चेक करना चाहो तो चेक कर लीजिए कि इस कार्बन को या इस कार्बन में CH3 रहेगा,
इस कार्बन को एक बॉन्ड ये टच कर रहा है और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन ये टच कर रहे हैं, 3 और 1 4 हो गए। इस कार्बन को 2 बॉन्ड ये टच कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। इस कार्बन को 2 बॉन्ड ये टच कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। इस तरह से इनकी वैलेंसी कंप्लीट है। तो ये पूरा पार्ट C17H35 COO- ये डिज़ोल्व हो जाएगा आयल में या फैट में, और जो सॉल्ट में ब्रेक हुआ है यहाँ पर Na+ या K+। मैंने बताया था अगर हमें सॉफ्ट सोप बनाना है तो K+ से रिएक्शन करवाएंगे, और अगर हार्ड बनाना है तो Na से। तो ये Na या K जो पार्ट है ये डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में इस तरह से। जब हम किसी भी डर्टी क्लॉथ्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं जिसके अंदर सोप पड़ा हो, और या हम साबुन से उसको धुलाई करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में साबुन का जो निगेटिव पार्ट है वो आयल्स में या डर्ट्स में डिज़ोल्व हो जाएगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। इस तरह से जो मैल थी वो दोनों अलग हो जाएंगी, और हैवी पार्टिकल्स पेंदी में सस्पेंड हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं मैल पानी के साथ बह गया। और इस तरह से साबुन हमारे कपड़ों को साफ कर देता है। तो याद रखिएगा कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप डिपेंड्स अपॉन द मिसल फॉर्मेशन। और मिसल फॉर्मेशन कुछ नहीं है, मिसल फॉर्मेशन केवल जो सोप होता है, सोप के ब्रेकडाउन होने से एक एस्टर ग्रुप बनेगा देखो C17H35 COO, और दूसरा बनेगा सोडियम या पोटेशियम जो भी उसके साथ सॉल्ट है। तो जो ये कार्बन चेन वाला कंपाउंड है वो डिज़ोल्व हो जाएगा आयल में या फैट में, और जो सोडियम या पोटेशियम होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में। इस तरह से मिसल का फॉर्मेशन होगा, और कपड़े के ऊपर की मैल साबुन और पानी के साथ बहकर दूर हो जाएगी। इस तरह से कोई भी साबुन हो वो इसी एक्शन से वर्क करता है। बाकी इसको बुक्स में आप डिटेल्स में इसकी थ्योरी को देख लीजिएगा, मैंने थ्योरी को आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी डिटर्जेंट जो होते हैं ये अमोनियम या सल्फोनेट के सॉल्ट्स के लॉन्ग चेन होते हैं, यानी इनमें नंबर ऑफ कार्बन्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की चेन होती हैं। इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि द चार्ज एंड्स, यानी डिटर्जेंट्स के फॉर्मेशन में जो लास्ट में पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे आपने सोप में देखा था Na+ या K+ होता है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है ऑफ दिस कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स। ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाते जैसा कि सोप बनाता था विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन वाटर। जब भी कभी वाटर हार्ड होता है तो उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डिटर्जेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो कभी भी वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कोई भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाता। इसीलिए डिटर्जेंट एक बेस्ट क्लीनिंग रिएजेंट है, और साबुन से ज़्यादा यानी सोप से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम किसी भी डिटर्जेंट के फॉर्मूले की बात करें तो उसमें कार्बन की एक लंबी सी चेन होती है CH3 और CH2 X मीन कुछ भी हो सकता है, 1000, 10,000, करोड़, 10 करोड़, जितने भी कार्बन नंबर आप लगाना चाहो, तो इसलिए कहा गया लॉन्ग चेन। और लास्ट में यहाँ पर होगा एक SO4- या सल्फोनेट होगा या तो अमोनियम होगा, यानी NH4 भी यहाँ पर हो सकता है। तो SO4- और साथ में कोई ना कोई Na+ या K+ भी हो सकता है। तो जो इसका ये निगेटिव पार्ट है ये कभी भी वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कभी भी किसी तरह का कोई प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल नहीं बनाता। इसीलिए ये हमारे नेचर के लिए भी ठीक है, और हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो दोनों वाटर्स में ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी देता है। तो सरल भाषा में अगर हम बात करें हिंदी में, तो डिटर्जेंट जो होता है वो अमोनियम या सल्फोनेट की लंबी कार्बन श्रृंखला से बना हुआ यौगिक होता है, जिसमें एक पार्ट माइनस होता है और एक पार्ट प्लस होता है। इसका जो माइनस पार्ट होता है वो कभी भी जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस के साथ अविलेय घटक नहीं बनाता है, और यह हमेशा ब्रेक होता है प्लस में और माइनस में। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच करने जा रहे हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 10th और आल्सो क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। इससे साबुन और डिटर्जेंट को लेकर के जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है वो क्लियर हो जाएगा। तो डिटर्जेंट और सोप में अगर डिफरेंस की हम बात करें तो इसका जो डिफरेंस है, मैंने बताया ना कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैन बी यूज्ड इन सॉफ्ट वाटर। आगे बढ़ने से पहले हम यहीं पर समझ लेते हैं कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर होता क्या है। जो भी वाटर
सोप के साथ बहुत ही ईजिली यानी आसानी से साबुन के साथ पानी में झाग दे, उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, यानी हिंदी में मृदु जल। और जो भी पानी, जो भी वाटर साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता, फोम का फॉर्मेशन नहीं करता, उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। तो जो सोप है ये केवल सॉफ्ट वाटर के साथ यूज़ किया जा सकता है, जबकि जो डिटर्जेंट होता है कैन बी यूज्ड इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर आल्सो। यानी डिटर्जेंट को हम सॉफ्ट वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं और हार्ड वाटर में यूज़ सकते हैं। तो यानी इसकी डिटर्जेंट सुपीरियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इट फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, यानी जो सोप होता है ये इनसॉल्युबल, हिंदी में अविलेय लवण यानी सॉल्ट बनाता है विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। पानी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं उनके साथ सोप इनसॉल्युबल सॉल्ट यानी अविलेय लवण बनाता है, जबकि जो हमारा डिटर्जेंट है इट फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द वाटर। यानी डिटर्जेंट जो है ये पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है, हिंदी में विलेय लवण बनाता है जो पानी में घुल जाए, इसलिए भी ये सुपीरियर हो गया यानी अच्छा होता है। नेक्स्ट है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप आर अल्कलाइन, यानी साबुन का जो एक्वस सोल्यूशन यानी जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है, यानी नेचर में बेसिक होता है। तो बेसिक होता है, और जबकि जो डिटर्जेंट है आपका इसका सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, यानी कपड़ों के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोप डैमेज, यानी साबुन नष्ट कर देता, ख़त्म कर देता है डेलिकेट फैब्रिक्स, जितने भी सॉफ्ट कपड़े होते हैं, नाजुक कपड़े होते हैं, चूंकि आपका जो सोप है इसका सोल्यूशन अल्कलाइन होता है, ये इसलिए डेलिकेट फैब्रिक्स को डिकम्पोज कर देता है या तोड़ देता है, इसलिए ये डेलिकेट फैब्रिक्स के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है वाटर साबुन को। जबकि डिटर्जेंट जो होता है ये डेलिकेट क्लॉथ्स को डैमेज नहीं करता। यानी कि इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे डिफरेंस को देख करके हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि जो सोप्स हैं वो कम अच्छे होते हैं डिटर्जेंट के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट का जो सोल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि ना तो एसिडिक यानी अम्लीय होता है, ना तो बेसिक यानी क्षारीय नहीं होता, इसलिए कपड़ों के लिए बेहतरीन होता है। और दूसरी बड़ी बात जो है कि डिटर्जेंट किसी भी पानी में झाग दे देता है, जबकि हमारा साबुन सिर्फ सॉफ्ट वाटर में यानी मृदु जल में ही झाग देता है, हार्ड वाटर में झाग नहीं देता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है, और इस तरह से केमिस्ट्री का लेसन नंबर 4 कंप्लीटली फिनिश होता है। और अब हम नेक्स्ट लेसन में स्टडी करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन की, जो अगर आपको आ गया तो पूरी केमिस्ट्री आपकी आ जाएगी, और उस पोर्शन का नाम है पीरियोडिक टेबल। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।